जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना में बड्डी सिस्टम एक कलंक है। इस बात से लेकर हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन इस बड्डी सिस्टम के ऊपर रोक ना तो भारतीय सेना लगा रही है और ना ही हमारी सरकार लगा रही है। और ये बड्डी एक भारतीय सेना के अधिकारी का इतना क्लोज फ्रेंड होता है कि वो हमेशा उसके घर में ही रहता है, यानी उसके घर के आसपास ही रहता है। उसको अधिकारी के घर की हर गतिविधि पता होती है। वो अधिकारी के घर का हर काम करता है। उनके बच्चों को खिलाना, टहलाना, स्कूल छोड़ना, कुत्तों को घुमाना, कई तरीके के काम है जो बड्डी की लिस्ट में शामिल है और वो करता है। उस बड्डी के ऊपर समय समय पर कई गंभीर आरोप भी लगते हैं, क्योंकि नेचुरली यदि कोई आदमी हमेशा किसी परिवार के साथ में रहे जो उस परिवार का ना हो तो कुछ बातचीतें होती है, आगे बढ़ती है और वो इस हद तक चली जाती है कि जो ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं उस बड्डी के ऊपर जो कि निराधार होते हैं। और कभी कभी इन झूठे आरोपों से वो बड्डी इतना परेशान हो जाता है कि वो अपने आप को इस संसार से ख़त्म करने की योजना बनाने लगता है, या फिर उस बड्डी को ही अधिकारियों द्वारा साजिश रचते हुए साइड में लगा दिया जाता है। एक बड़ी खबर आ रही है, सेना के कोर्ट मार्शल ने अपने अधिकारी की बेटी का सील भंग करने के आरोप का सामना कर रहे सैनिक को दोष मुक्त कर दिया। एक सेना का जवान जो किसी अधिकारी के घर में बड्डी था, वहीं पे उस अधिकारी का परिवार भी रहता था, लेकिन उस बड्डी पे आरोप लगा कि उसने सेना के अधिकारी की बेटी का सील भंग किया। इसके बाद कोर्ट मार्शल की कार्रवाइयाँ शुरू हुई। कोर्ट मार्शल ने अपनी प्रोसीडिंग्स रखी और आखिरकार उस बड्डी को न्याय मिला है जिसके ऊपर अधिकारी की बेटी का सील भंग करने का आरोप लगा था। दोस्तों, सील भंग करने का मतलब होता है लज्जा भंग करना। ये खबर 1 अगस्त 2024 की है। भारतीय सेना के एक कोर्ट मार्शल ने एक जवान को एक अधिकारी की बेटी की सील भंग करने के आरोपों में दोषी नहीं पाया है, क्योंकि ये आरोप झूठे थे, जिसके साथ वे लंबे समय से सहायक के रूप में जुड़ा हुआ था। यानी ये बड्डी जिस अधिकारी के साथ सहायक के रूप में काम कर रहा था, उसी अधिकारी ने अपनी बेटी की सील भंग करने के आरोप में उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट मार्शल तक पहुंचा और कोर्ट मार्शल ने आखिरकार इस भोले भाले बड्डी को न्याय दिया है। बड्डी हमेशा फंसते ही रहते हैं। बस ये है कि कोर्ट मार्शल हो या फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो, उसमें सही तरीके से यदि जांच हो तो इन बड्डियों पर आरोप सिद्ध नहीं होता है। मामला अगस्त 2019 में शुरू हुआ, जब अधिकारी की बेटी ने सैनिक के खिलाफ आरोप लगाए और कोर्ट मार्शल ने 11 जुलाई को अपने निष्कर्षों की घोषणा की। आरोपी सिपाही सिग्नल कोर से है और वे अधिकारी से संबंध था, यानी अधिकारी के साथ में बड्डी था जो दिल्ली के सिविल इलाके में रह रहा था। कोर्ट मार्शल अदालत ने कहा कि आरोपी सिग्नलमैन आरोप का दोषी नहीं है। मामले के पीठासीन अधिकारी कर्नल रैंक के अधिकारी हैं और उनके द्वारा सुनाया गया फैसला वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों द्वारा पुष्टि के अधीन है। सेना न्यायालय ने निर्णय के लिए कारण बताते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने और जांच करने के बाद उसे लगता है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपी के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाया है। इस मामले में महिला ने कथित घटना के 3 महीने बाद सैनिक के खिलाफ आधिकारिक तौर पर आरोप लगाए थे, क्योंकि वे प्रवेश परीक्षाओं के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। सैनिक के वकील एडवोकेट आनंद कुमार ने कहा कि प्रशासनिक मुद्दों के कारण ये मामला लंबा खिंच गया, लेकिन आखिरकार सैन्य अदालत से न्याय मिला। उन्होंने कहा, यह फैसला भारतीय सेना की न्याय वितरण प्रणाली में केवल विश्वास को बढ़ाता है और आगे ये भी साबित करता है कि कानून के समक्ष समानता और अधिक स्थापित हुई है। दोस्तों, आरोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन वो आरोप साबित होने चाहिए। और यहाँ पे वो अधिकारी और उसकी बेटी ये आरोप साबित करवाने में नाकाम रहे। और उसकी बेटी ने जो आरोप लगाए वो भी घटना के या फिर ये जो सुनियोजित आरोप लगाने की घटना थी उसके 3 महीने के बाद लगाए। कुछ कहा सुनी हो गई होगी बड्डी के साथ में, तो इसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा दिए गए। अब इन आरोपों से जो सिग्नल मैन है वो बरी हो चुका है,
उसको कोर्ट मार्शल से न्याय मिला है और आगे इस प्रकार बड़ियों के ऊपर झूठे आरोप लगाने से पहले कोई भी सैन्य अधिकारी का परिवार 100 बार सोचेगा। अब इसी से जुड़ी हुई एक प्रिंट मीडिया में और खबर है, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, कोर्ट मार्शल ने जवान को लेफ्टिनेंट कर्नल की बेटी से छेड़छाड़ का दोषी नहीं पाया, शिकायत में देरी का हवाला दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल की बेटी से छेड़छाड़ के आरोपों का सामना कर रहे एक जवान को बड़ी राहत देते हुए सेना की जिला कोर्ट मार्शल यानी DCM ने उसे निर्दोष नहीं पाया है। 11 जुलाई को नई दिल्ली में दिए गए अपने फैसले में कोर्ट मार्शल ने पाया कि वह लड़की द्वारा जवान के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता पर संदेह से परे आश्वस्त नहीं है। आरोपी जवान के वकील आनंद कुमार ने बताया कि जिस जवान पर लड़की का सील भंग करने का आरोप लगाया गया था वे 4 कोर सिग्नल रेजिमेंट में तैनात था और नई दिल्ली में 1 एयर फॉर्मेशन सिग्नल रेजिमेंट से संबंध था। जवान को निर्दोष मानने के अपने कारण बताते हुए सैन्य अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर ध्यानपूर्वक विचार करने और जांच करने के बाद उसका मत यह है कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। आरोप लगाया गया था कि आरोपी जवान ने 15 मई 2019 को दिल्ली छावनी में लेफ्टिनेंट कर्नल की बेटी पर उसकी सील भंग करने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग किया था। कोर्ट मार्शल अदालत ने पाया कि आरोपी द्वारा महिला का सील भंग करने के इरादे से आपराधिक बल का इस्तेमाल करने की कथित घटना का खुलासा करने में काफ़ी देरी हुई। अदालत ने कहा है कि इसका पहली बार खुलासा 20 अगस्त 2019 को पुलिस स्टेशन सेक्टर 9 द्वारका नई दिल्ली में किया गया था और उसके बाद 21 अगस्त 2019 को दर्ज की गई शिकायत को संतोषजनक ढंग से समझाया और उचित नहीं ठहराया गया। अदालत ने कहा कि महिला ने अपने साक्ष्य में कहा है कि जब घटना हुई थी उस समय और उस पूरे दिन वे अपनी मां को इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं बता पाई थी क्योंकि वे इस घटना को लेकर शर्मिंदा थी और उसे यकीन नहीं था कि उसकी मां इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी। साथ ही उसकी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं चल रही थी और उसने सोचा कि अगर उसने इस घटना के बारे में बताया तो उसके भविष्य का क्या होगा क्योंकि उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और वे कॉलेज नहीं जा पाएगी। अभियोक्ता ने देरी के बारे में ये भी बताया कि जब उसने अपनी मां को बताया कि जवान ने शायद बाथरूम में वीडियो बनाया होगा तो उसकी मां ने यह कहकर पलटवार किया कि उसकी खुद की एक बेटी है और वे ऐसा क्यों करेगा। उसने लड़की से आगे कहा कि वे इन दिनों बहुत ज़्यादा टीवी देखती है और इसलिए उसे ऐसे विचार आ रहे हैं। शिकायतकर्ता ने स्पष्ट किया कि चूंकि प्रतिक्रिया उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी और उसका ये डर सच साबित हुआ कि उसकी मां उस जवान पर उससे अधिक भरोसा करती है और इसलिए वे 15 मई 2019 की घटना के बारे में अपनी मां को बताने का साहस नहीं जुटा पाई। उसने आगे बताया कि मई 2019 से अगस्त 2019 के बीच उसकी विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश परीक्षाएं चल रही थी, इसलिए वह घटना को भूलने की कोशिश कर रही थी और जब भी आरोपी इस दौरान घर पर होता था तो वह हमेशा अपने कमरे में ही रहती थी और कमरे को अंदर से बंद कर लेती थी। अभियोक्ता का संस्करण 21 अगस्त 2019 को शिकायत दर्ज करने में देरी को उचित ठहराने में विश्वास पैदा नहीं करता है। अभियोक्ता द्वारा उस समय अपनी मां को घटना के बारे में न बताने का जो कारण दिया वह यह है कि वह घटना को लेकर शर्मिंदा थी और उसे यकीन नहीं था कि उसकी मां इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी, उसके भविष्य का क्या होगा क्योंकि उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और वे कॉलेज नहीं जा पाएगी। ये विश्वास पैदा नहीं करता है क्योंकि जो साक्ष्य सामने आए हैं उसके अनुसार अभियोक्ता एक शिक्षित शहरी परिवार से ताल्लुक़ रखती है और यूट्यूब पर एक शौकीन चावला ब्लॉगर है जिसका अपना यूट्यूब चैनल है। ये दर्शाता है कि वह स्मार्ट, आत्मविश्वासी, बहिर्मुखी, मिलनसार और उसे खुद को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही अदालत ने कहा कि इसके अलावा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अभियोक्ता के माता पिता उसका समर्थन कर रहे हैं और 20 अगस्त 2019 को पुलिस स्टेशन में घटना का खुलासा करने के दिन से ही तत्काल मामला लड़ रहे हैं, ये विश्वास करना ठीक है कि अगर उसने पहले अपनी मां को छेड़छाड़ की कथित घटना के बारे में बताया होता तो उसकी मां उस पर प्रतिबंध लगाती और वे कॉलेज नहीं जा पाती। यानी ये जितनी भी बातें उस लड़की ने कही है
उन सब पर कोर्ट मार्शल ने विश्वास नहीं किया। बोला कि ये बातें सब मनगढ़ंत हो सकती है, इसके पीछे कारण कुछ और हो सकता है, और जो ये बातें कही जा रही है कि उसके ऊपर प्रतिबंध लग सकता था, उसकी माँ क्या कहेगी, ये सब बातों को कोर्ट मार्शल ने साक्ष्यों के तौर पे नहीं माना। अदालत ने पाया कि न केवल पूरी घटना का खुलासा करने में देरी हुई है, बल्कि अभियोजन पक्ष द्वारा घटनाओं के वर्णन में भी विरोधाभास और सुधार है, जो रिकॉर्ड में भी सामने आए हैं। यानी जितने भी बयान लड़की ने दिए हैं, उन बयानों में विरोधाभास है। लड़की ने कहा कि मैंने 3 महीने के बाद में रिपोर्टिंग इसलिए की कि माँ नाराज़ हो जाती, क्या कहती, तो ये सब बातें ठीक नहीं। यदि किसी के साथ में ऐसा होता है, छेड़छाड़ होती है या सील भंग का कोई मामला होता है, तो वो लड़की उसी दिन अपने माँ बाप को या निकटतम को बताएगी कि मेरे साथ में गलत हुआ है, ताकि जो कोर्ट मार्शल की पीठ है, जो न्यायालय है, वो भी इस मामले को सही तरीके से आगे बढ़ा सके। नहीं तो 3 महीने पुरानी घटना उसको दबा के रखना, 3 महीने के बाद में उसके ऊपर पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत करना, ये सब बातें सोची समझी चाल या साजिशन किसी जवान को आरोपी ठहराने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखें, और वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे भी जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।